वेलकम स्टूडेंट्स इन लेक्चर थर्ड। बेटा इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहले एटम के बारे में बताएंगे। बेटा आपको एटम होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एटम की डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which can be divided without release of electrically charged particles. Divided without release of electrically charged particles। वरना हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो एटम से छोटे होते हैं, मगर जब भी हम मैटर को तोड़ तोड़ के जब स्मॉलेस्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोई पार्टिकल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एटम रहते हैं। हत्ता कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ना निकले। और दूसरी बात, एक एटम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देता है एक एलिमेंट के, तो हम ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं बेटा। यानी कि एक एटम में वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो एक एलिमेंट के होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। एंड यू नो नाउ वन थिंग दैट अगर हम इस एटम में देखेंगे, एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स रहते हैं जिनमें होते हैं बेटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। वेल एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की चार्ज होती है बेटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज क्या होती है बेटा, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है बेटा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कोई भी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। यानी कि एनी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स में बी रिमूव्ड और गेनड बाय एटम और एनी सबस्टेंस। याद रखना, अगर एटम ने गेन इलेक्ट्रॉन किए तब जाके वो नेगेटिव आयन बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तब जाके वो पॉजिटिव आयन बनता है। और ये भी बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल स्पीशीज के और एटम्स के आपस में करीब आते हैं, तब जाके केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। अब बात यह है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे बताएंगे, नेगेटिवली चार्जड होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है देन इलेक्ट्रॉन से।
कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kgs के बराबर। और इलेक्ट्रॉन को किसने ये चार्ज, या कैसे हमने चार्ज इसकी डिटरमाइन की, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसको हम बोलते हैं मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, चार्ज डिटरमाइन हुई, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। अब बेटा चार्ज कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर। ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर इसके बाद प्रोटॉन। बच्चे प्रोटॉन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और यहाँ पे डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड ने। और ये प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, ये बराबर होता है 1.676 या 673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर। और हम बोलेंगे 1.763 इंटू 10⁻⁻27 kgs के बराबर। चार्ज की बात करेंगे किसकी, प्रोटॉन की, दैट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर होता है। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोटॉन के बारे में दी मैंने यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज है, और ये भी कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। और ये डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय कैडविक, जेम्स कैडविक ने। और नो चार्ज प्रेजेंट, रहता कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहता है ये। और ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल ही है, ये भी याद रखना। मगर जब हम इसका मास देखते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, दैट इज 1.675 यहाँ पे 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर, और 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs के बराबर। एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि इसका मास जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अगर हम इन तीनों को मिला के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्या बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर हम इन तीन पार्टिकल्स को बोलेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को, दीज वी कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम, केमिकल सिंबल क्या होती है बेटा। केमिकल सिंबल होती है सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं केमिकल सिंबल बोलते हैं। सपोज अगर यहां पे मैं आपको बोलूंगा हाइड्रोजन जो होता है बेटा, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को हम S के साथ रिप्रेजेंट करते हैं,
इसी तरीके से नाइट्रोजन को हम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मोस्टली देखेंगे पहला जो अल्फ़ाबेट होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट को उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मगर ये हमेशा तो ये सच नहीं होता है, कभी हम दो लेटर्स लेते हैं, फर्स्ट टू लेटर्स लेते हैं या फर्स्ट और थर्ड लेटर लेते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट व्हाट, एन एलिमेंट और एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे बोलूँगा कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम को हम सी ए से राइट डाउन करते हैं बेटा, या मैग्नीशियम की बात करेंगे एम जी से। ओके, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। मगर कभी कभी क्या होता है कि न पहली लेटर न पहले दो लेटर्स न कोई बीच में लेटर रिप्रेजेंट करते, कुछ और ही नाम देते हैं बेटा, यानी कि दैट वी कॉल्ड एज स्पेसिफिक नेम्स देते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम की बात करूँगा, सोडियम को हम लिखते हैं बेटा Na लिखते हैं। ये Na क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वर्ड निकला है नाइट्रियम से, ये लेटिन वर्ड है नाइट्रियम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर होता है Ag, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं अर्जेंटम बोलते हैं बेटा। या अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड को हम Au से राइट डाउन करते हैं बेटा सिंबल्स की, इसको एक्चुअली बोलते हैं ऑरम बोलते हैं बेटा। तो यह है सिंपल रिप्रेजेंटेशन और केमिकल सिंबल हम उसको बोलते हैं बेटा, इट इज एन ए सिंबल। इसी तरीके से और एक आएगा बेटा एटॉमिक नंबर। ये ब्रिज कोर्स चल रहा है, ध्यान से सुन लेना बेटा, बाकी हम मतलब कि अगले एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनको खोल के पढ़ाएंगे बेटा हर किसी चीज़ को यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर सिंपली आपने पढ़ा भी होगा बेटा, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, दैट वी कॉल्ड एज केमिकल, ये एटॉमिक नंबर हम उसको बोलते हैं बेटा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय जेड। किसे रिप्रेजेंट? जेड से करते हैं बेटा। मगर कभी कभी हम बोलते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। मगर ये कब ले सकते हैं बेटा? याद रखना, ये तब लेंगे हम जब एक एटम और सबस्टेंस क्या होगा बेटा? न्यूट्रल होगा, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगी ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगी, कुछ भी नहीं होगा बेटा। तब जाके हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर मैं कार्बन लो बेटा, क्या लो? कार्बन, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ, या अगर मैं यहाँ पे सोडियम लूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 11 होता है। यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने हैं, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होते हैं। वाइल एज अगर मैं सोडियम पॉजिटिव की बात करूंगा, सोडियम पॉजिटिव में 11 तो प्रोटॉन्स होते हैं, मगर इसमें ओनली 10 अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे, हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बोलेंगे, हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल नहीं सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात है जिसको हम बोलते हैं मास नंबर बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुन लेना, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom. Sorry, number of protons and number of neutrons in an atom. Sum of number of protons plus sum number of neutrons in an atom, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एटॉमिक मास और मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट हम ए से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखो, अगर सपोज कोई एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट होगा, ध्यान से सुन लेना बेटा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा बेटा, यहाँ पे एक चीज, अगर यहाँ पे एक्स एलिमेंट होगा, इस एक्स एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करना होगा और एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करना होगा। एटॉमिक नंबर हमेशा हम यहाँ पे लिखेंगे z और यहाँ पे ऊपर इसके a लिखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम का। बच्चे, अगर हम यहाँ पे अब रिप्रेजेंट किया है किसी भी एलिमेंट को इसके एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक मास से, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आसानी के साथ निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू a माइनस जेड के बराबर, ये याद रखना है। और दूसरी बात, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू z, और एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू a। ये याद रखना है बेटा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 92-235, तो आसान क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास दैट इज 235 माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 92, ये किसके बराबर होगा, 143। सो इट हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 143 number of neutrons are present in this uranium 235 92 235। सिमिलरली अगर मुझे यहां पे कैलकुलेट करना होगा न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम 1123, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले मैं निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 23 माइनस 11 दैट इज 12, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 11 ही होगा। और ये स्पीशीज जो है बेटा ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किसके बराबर होगा बच्चे, 11 के बराबर ही होगा। Now coming to the last, that is valency. बच्चे वैलेंसी होती क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element or atom. It is the combining capacity of an element or atom with hydrogen और क्लोरीन। दूसरे अंदाज में हम ये बोल सकते हैं बेटा कि एक एटम और एलिमेंट एट अ टाइम कितनी बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है बेटा, एट अ टाइम कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वैलेंसी हम उसको बोलते हैं। वी कॉल्ड दैट एज वैलेंसी। क्या बोलेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट विथ हाइड्रोजन और क्लोरीन एट अ टाइम, दैट वी कॉल्ड एज वैलेंसी हम बोल सकते हैं। या दूसरे अंदाज में हम बोलेंगे द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom or element at the same time, we called that as valency। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँगा CH4 की बात करूँगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँगा कार्बन 4 हाइड्रोजन्स के साथ 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 4। सिमिलरली अगर मैं PCl3 की बात करूंगा, यहाँ पे वैलेंसी कितनी है इसकी, 3। PCl5 की बात करूंगा, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 5। और यहाँ पे बात करूंगा मैं बेटा CO2 की, यहाँ पे चोक नहीं होना बेटा, 2 वैलेंसी नहीं है यहाँ पे इसकी। अगर मैं यहाँ पे CO2 में देखूंगा बेटा, ये
दो बॉन्ड्स एक ऑक्सीजन के साथ बनाता है और दो बॉन्ड्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई बेटा? 4 हुई। वैलेंसी वैरी करता है बेटा, ठीक है ना, ये स्पीशीज टू स्पीशीज ये वैरी करता है बेटा। तो याद रखना बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा वैलेंसी। तो इतना आप याद रखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अदर एलिमेंट्स और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करेगा बेटा, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? वैलेंसी बोलते हैं।